Rahim, dear students of class 4, hope all of you are fine. Now we start our second lecture. Before starting the next topic of today's lecture, I will recall the past lecture. First, what is orbit? The path of the earth round the sun or other planets is called orbit. यानी वो रास्ता जिस पर ज़मीन सूरज के गिर्द या मुख्तलिफ सियारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं वो क्या है? ऑर्बिट. To explain this, I will give you an example. Look at this. This is our sun. This is earth. The other circle around the sun shows the path at which the earth revolves around the sun. It is called orbit. I again explain to you that this diagram shows the orbit. Sun is in the middle, the earth and the bigger circle shows the path of the earth around the sun. This is called orbit. Then we discuss axis. Axis means an imaginary line runs from north pole to south pole. The earth tilt means झुकना at 23.5 degree axis. Equator is an, look at this diagram, equator is an imaginary line which shows only on maps. इक्वेटर क्या है? इक्वल वर्ड से निकला है. ये ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है और ये जो है रियल ज़मीन पर नहीं है बल्कि ये जो है ये सिर्फ नक्शों में ज़ाहिर किया जाता है. इक्वेटर जो है अर्थ को इक्वली मिडल ऑफ द अर्थ में होता है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. उसके बाद जो हमने सीखी थी चीज़ वो थी हेमिस्फीयर. हेमी मीन्स हाफ, यानी इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में जो कहलाते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर. उसके बाद हमने सीखी थी कार्डिनल डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस क्या थी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, इनके दरमियान में और भी डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं, जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट. नाउ टुडे लेक्चर इज अबाउट रोटेशन. रोटेशन को समझने के लिए आपको पहले एक्सिस की मूवमेंट का मैंने बताया है कि वो क्या है. रोटेशन क्या है? अर्थ जब मूव करते हुए ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है एक्सिस पर तो वो क्या कर रही होती है? वो रोटेट कर रही होती है. वो अर्थ की एक मूवमेंट है और अर्थ जो है वो एक दिन में या फिर 24 घंटों में एक दफ़ा रोटेट करती है. दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन. अब इसके ऑपोजिट एक और अर्थ की मूवमेंट है जो कहलाती है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. यानी रेवोल्यूशन क्या है? ज़मीन की गर्दिश है सूरज के गिर्द. और ज़मीन सूरज के गिर्द कितने ही देर में वन अपना जो है राउंड कंप्लीट करती है? वो है 1 ईयर में या फिर 365 डेज में. अब लुक एट दिस पिक्चर. In this picture we show that the sun is in the center of the earth revolves around the sun and the moon also revolve around the earth. They both revolve around sun. Now we go to the page number 4. In this page there is clear description of rotation and revolution. इस तस्वीर को गौर से देखिए. इसमें जो हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन पढ़ा है उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया. पहले हम रोटेशन पे बात करते हैं. रोटेशन क्या है? अर्थ या ज़मीन घूमती है ईस्ट घूमती है वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, और थोड़ी सी टिल्ट है ये. ठीक है, इसको रोटेशन बोलते हैं. और अर्थ जो है वो 1 डे या 24 आवर में वंस रोटेट करती है. सेकेंड मूवमेंट जो हमने पढ़ी है अभी वो है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड होती है सन के और ये कितनी देर में एक दफ़ा अपना सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है? वो है 365 डेज या फिर 1 ईयर. इसी तरह द अर्थ का एक अपना एक सैटेलाइट, द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट जो कुदरती तौर पर जो है ज़मीन के गिर्द जो है वो घूमता है. तो जो मून है वो ज़मीन के गिर्द कितनी देर में अपना चक्कर मुकम्मल करता है? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ in 28 days. So we
classify or differentiate between revolution and rotation with the help of this diagram. Now there is the effect of rotation and revolution on the earth. What are these effects? Now we discuss it. In the first paragraph, we came to know that due to rotation or revolution, day and night and different seasons and climatic conditions condition on the earth are caused due to revolution or due to rotation. So how it is caused? जब ज़मीन जो है हरकत करती है, सूरज आपको पता है एक जगह साकिन है, वो स्टार है, ठीक है। जब ज़मीन हरकत करते हुए सूरज की गिर्द घूमती है तो वो हिस्सा ज़मीन का जो सूरज के सामने होता है वहाँ पे डे होता है, और जो सूरज के ऑपोजिट होता है यानी पड़े होता है वहाँ नाइट होती है। तो ये क्या है? ज़मीन की मूवमेंट, जो मूवमेंट फर्स्ट रोटेशन है उसकी वजह से भी और सेकंड मूवमेंट रेवोल्यूशन की वजह से भी डे एंड नाइट और डिफरेंट सीजन्स अर्थ पर आते हैं। अब जो सबसे प्लेस हॉट है वो ज़मीन पर कौन सी है? हमने पढ़ा है इक्वेटर के। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ इन द मिडल ऑफ द अर्थ। तो द प्लेसेस वेयर आर ऑन द इक्वेटर, we go to the page number 3 again. See, places on the equator are hottest throughout the year. If we go beyond the equator, the places situated beyond the equator, they are colder than these places. So we can say that the places those who are closer to equator are hotter, and the places those who are beyond the equator are coldest places of the earth. Now we again go to the page number 4. In the third paragraph, in first two paragraphs we discuss the rotations and revolution of the earth. In the third paragraph, I explain you again that the earth turn around and the face of the earth toward the sun. At that part of the earth there is daytime, and the other part which is beyond the sun, it is night time. यानी वो हिस्सा ज़मीन का जो सूरज की तरफ होता है वहाँ दिन होता है, और जो सूरज से परे होता है वहाँ रात होती है। अब now we go to the fourth paragraph. इसमें कहता है the tilt of the earth on its axis mean that at the north pole there is 24 hours of daylight for several months. अब north pole, आपको you know that the earth tilt at north pole. तो जब ज़मीन का झुकाव नॉर्थ पोल की तरफ होता है तो वहाँ पे 24 घंटों का दिन होता है, और वो सेवरल मंथ्स, बहुत से महीने जो है नॉर्थ पोल में 24 घंटे का दिन होता है, और वो मंथ कौन से हैं? मिड अप्रैल टू अगस्त. वाइल व्हेन द अर्थ इज अगेंस्ट दिस सिचुएशन देयर इज कंप्लीट डार्कनेस फॉर सेवरल मंथ्स इन नॉर्थ पोल फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. यानी जब नॉर्थ पोल की तरफ ज़मीन का झुकाव होता है, टिल्ट करती है, तो वहाँ पे 24 घंटों का दिन होता है अप्रैल से अगस्त तक, और जब डार्कनेस होती है, कंप्लीट रात होती है कुछ महीने, वो अक्टूबर से मार्च तक. इसके अगेंस्ट साउथ पोल की तरफ जब ज़मीन टिल्ट करती है तो इट शोज दैट द समर बिटवीन साउथ पोल इज बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च, and it is daytime for 24 hours at south pole at that in these months, whereas in winter mid-April to August where is complete darkness in south pole. Now we see there is a picture. This picture is a picture of a globe. Globe basically is a spherical shape or spherical model which shows the earth and also the map of the earth. यानी ग्लोब क्या है? एक दायरा नुमा शक्ल होती है जो एक खाका है ज़मीन का, और उस पर नक्शे बनाए गए हैं. जबकि मैप क्या है? मैप इज़ अ ड्राइंग. मैप जो है वो एक तस्वीर होती है विच शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, either it is land, either it is water. So to understand map we need
टाइटल कि उसका एक खास नाम हो, स्केल पैमाइश हो कि कितने किलोमीटर का फासला है, कितनी सेंटीमीटर है, और उसमें कीज़ हो कि व्हाट कलर डिपिक्ट व्हाट थिंग। सपोज ग्रीन एरिया, फर्टाइल एरिया, तो उसको मैप्स में ग्रीन कलर से डिपिक्ट किया जाता है। अगर वाटर है तो मैप्स में जो है वो ब्लू कलर से डिपिक्ट किया जाता है। नाउ लेट्स सी let's see below. There is a map of the world. In this map shows two colors. These colors are considered as keys. Blue color shows water in the map and orange color shows the land on the map, and also shows, this map also shows continent of the earth. Now look at your exercise of book. Describe the shape of the, what is this shape called? First question is covered in your previous lecture. Now explain the difference between rotation and revolution. We discussed is earlier rotation और revolution जो हमने अभी पढ़ा है कि rotation कैसे होती है और revolution क्या होती है, उनका difference. फिर उसके बाद season कैसे आते हैं, how are the season caused, वो भी आपका cover हो गया. Where on the earth's surface is the sun hottest throughout the year? We know that the place closer to the equator is hottest throughout the year. फिर what is globe? Globe क्या है? A model of spherical model of the earth. Whereas map is a drawing of earth which shows different areas on the earth. Or last question, explain why there is complete darkness at the north for 24 hours in December, because the earth tilts to the south pole. That's why the place at the north pole is dark in the month of December. Now we go to the exercise of book. Now students, open page number 6, work page. Question number 1, match the following words with their meaning. Achha, first word is astronaut. Astronaut, we know that from our previous lecture that a person trained to travel in space. अल्लाहबाज़ एक ऐसा शख्स होता है जिसकी तरबियत की जाती है स्पेस में जाने की. फिर रेवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा है. रेवोल्यूशन इज़ द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, या ज़मीन की वो हरकत या मूवमेंट है जो किसी भी चीज़, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, कोई भी चीज़ हो उसके गिर्द हो. ऑर्बिट द पाथ ऑफ द अर्थ, path of the planet, or either it is planet or either it's earth. Then globe, a spherical model of the earth. Axis, an imaginary line. Axis, an imaginary line down the middle of the earth. Equator, half of the earth. Hemisphere, equator, an imaginary line through the center of the earth. Hemisphere, half of the earth. So this is we solve our matching. Now look at part B. This is the picture of the earth, and all we correctly solve this by placing these things in their right places. So look at your page number 3. With the help of page number 3 we solve this. First, middle line is called equator. At the top there is north pole, at the bottom there is south pole. Equator divides the earth into two equal parts. At northern side it is called northern hemisphere, at the southern side it is called southern hemisphere, and this is called axis. Now look at question number C. For solving this question we look at the page number 7. Look at this map. It is a map of a town. In this town there is different places. So how we understand or how we study a map? With the help of these things. These are called directions. These are called cardinal directions. Now north, south, east, west. These are called keys. Keys help us to identify or find a place on map. In the below there is scale. Scale show, स्केल क्या है, पैमाइश दी गई हुई है कि इस मैप में 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 1 किलोमीटर. नाउ लेट्स बिगिन दिस गेम एंड फाइंड द प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ मैप एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर
See, now first question is the police station is to the dash of the school. Where is the symbol of police station? We see the symbol of police station with a star or a badge of star. So we find the symbol of police station or key of police station. Where it is located in the map? It is located in the west of the school. Where is school? School shows like a pencil. Key of school is pencil. Second, the school is to the dash of the house. So where is the house? Key of house is like a building. So we see that this is house. And where is school? School is at the south. School is from the south of the house. Now third, the hospital is in the dash of the town. Hospital, the key of hospital is given. So where is it? Hospital, we find the hospital. The hospital is the north. This direction is called north, and at this side is west. The hospital is the northwest of the town. Now the last one, the farm is in the dash of the town. Farm, the key of farm is shown by a hut. So the farm is in the south and east. This is south and this is east. So the farm is at the southeast of the town. So D part lists the 7 continents and 5 oceans. Find them on globe. So we already discussed on the map of the world, which is shown on page number 5, that there are also several 7 continents. Names are given, also names of oceans are given. So you can solve it with the help of page number 5 map diagram. So Asia, Europe, Africa, South America, North America, Oceania, Antarctica, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Arctic and Southern Ocean. You can solve it. So your whole chapter of syllabus are covered today. Now we just take a look of our notes. Students, now open your notes. Question number 1 of week 1 is covered in previous lecture. Second and third, fourth is also covered in today's lecture. Then week 2 exercise of book, you do this exercise also on your book, which I explained to you earlier. Then question number 2 is also covered. Question number 3, open question number 3. There is such a change I have made. In part 1 is west, in second southwest, in third northwest, and in fourth southeast. Then question number 4 is also you do it on your book. Then question number 5, difference between rotation and revolution also covered, and explain what globe and map is also covered. So our chapter number 1 is covered in today's lecture. बस